लालू यादव जी हमेशा सांप्रदायिक शक्तियों के सीने पर चढ़ कर के लड़े, कभी झुके नहीं। लालू यादव जी के बारे में मैं इतना ही कहूँगा कि हमारे नेता कभी सांप्रदायिक शक्तियों के आगे झुके नहीं। 14 से अब तक क्या किया है, क्यों नहीं बता रहे हैं? बेरोजगारी चरम सीमा पे है, महंगाई चरम सीमा पे है, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोटी, कपड़ा, मकान, इस पे बात मंत्री नीतीश कुमार जी ने ये कहा कि आप किनकी बात कर रहे हैं? आप उनकी बात कर रहे हैं जिनके पिताजी को हमने सम्मान दिया, जिनको लालू यादव जी ने विधायक बनाया, मंत्री बनाया। भाजपा अपशब्द बोलने वाले लोगों को ही आगे बढ़ाती है, ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा। अगर लालू यादव जी हमारे नेता बीजेपी से हाथ मिला लेते तो आज हिंदुस्तान के राजा हरिश्चंद्र होते। लालू बिहार में जब से जातीय जनगणना की सूची निकली हुई है तब से सियासत जो है वो अपने चरम सीमा पर है। ऐसे में तमाम विपक्षों का जो बयान आ रहा है, खासकर से सम्राट चौधरी का, कि लालू प्रसाद यादव जी ने जो जनगणना कराए हैं उसमें एक किसी विशेष जाति को बढ़ाकर दिखलाया गया है और दूसरे जाति को कम किया गया है। और उनका ये भी बयान है कि अगर इस जनगणना में 17% मुसलमान हैं तो फिर अपने बेटे को मुख्यमंत्री क्यों बनाना चाहते हैं, क्यों नहीं किसी मुसलमान को बनाना चाहते हैं। ऐसे में हम गोपालगंज में हैं और गोपालगंज के राजद के जिला प्रवक्ता एजाज खां हैं, हम इनसे पूछेंगे क्या कुछ इनकी प्रतिक्रिया और राय रहेगी। सबसे पहले एजाज के स्वागत है हमारे जी, चैनल। सबसे पहले आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, आपके चैनल के दर्शकों का भी बहुत बहुत स्वागत है। किस प्रकार से बयान देखते हैं सम्राट चौधरी का जो बयान लगातार आ रही है कि किसी विशेष वर्ग को जातीय जनगणना में ज़्यादा दिखलाया है, खासकर से यादव पे वो टारगेट कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि मुसलमान समुदाय की संख्या जब ज़्यादा है तो मुसलमानों की ओर से क्यों नहीं मुख्यमंत्री बना दे रहे हैं कोई। जी, मैं आपको बता रहा हूँ, जेपी जयंती के अवसर पे राजकीय सम्मान समारोह के बाद माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से कुछ पत्रकारों ने ये पूछा कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ये कह रहे हैं कि जातीय गणना में लालू यादव जी के कहने पे आपने मुसलमानों का और यादवों का संख्या बढ़ाकर दिखाया है। इस पे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने ये कहा कि आप किनकी बात कर रहे हैं? आप उनकी बात कर रहे हैं जिनके पिताजी को हमने सम्मान दिया, जिनको लालू यादव जी ने विधायक बनाया, मंत्री बनाया, आप उनकी बात कर रहे हैं। उनको कोई सेंस नहीं है। भाजपा अपशब्द बोलने वाले लोगों को ही आगे बढ़ाती है, ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा। मैं तो बस इतना ही कहूँगा कि मुख्यमंत्री जी जब कह रहे हैं कि जी उनको कोई सेंस नहीं है तो इस पे क्या बात करना है। तो लगातार जैसे कि तेजस्वी यादव के जैसे पिताजी हैं, तेजस्वी यादव के जो पिताजी हैं लालू प्रसाद यादव जी, कल का बयान आया है सम्राट चौधरी का कि मैं चारा चोर का बेटा नहीं हूँ। लगातार तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव पे हमला करना, वार करना, नीतीश कुमार को छोड़ देते हैं और लालू यादव पर बार बार वार करते हैं। देखिए, अगर लालू यादव जी हमारे नेता बीजेपी से हाथ मिला लेते तो आज हिंदुस्तान के राजा हरिश्चंद्र होते। लालू यादव जी हमेशा सांप्रदायिक शक्तियों के सीने पर चढ़ कर के लड़े, कभी झुके नहीं। लालू यादव किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, लालू यादव एक विचारधारा का नाम है, लालू यादव एक शख्सियत का नाम है। लालू यादव हिंदुस्तान में जितने मशहूर नहीं हैं, पूरी दुनिया में उतने मशहूर हैं। लालू यादव जी के बारे में मैं इतना ही कहूँगा कि हमारे नेता कभी सांप्रदायिक शक्तियों के आगे झुके नहीं। उनके ऊपर टीका टिप्पणी जो लोग कर रहे हैं वो लोग लालू यादव जी के पाठशाला से ही पढ़ के आए हैं। वो लोग हमारे नेता के बारे में क्या बोलेंगे। जब से देखा गया है कि जातीय जनगणना की सूची जारी हुई है, विपक्ष में खासकर से खलबली मच गई है। वो लोग इस चीज़ का स्वीकार नहीं कर रहे हैं, किसी विशेष जाति वर्ग के लोग आ रहे हैं। चिराग पासवान का बयान है कि इसमें विशेष जाति वर्ग को बढ़ाकर दिखलाया गया है। लालू प्रसाद यादव जी की ओर से यादव समाज को ज़्यादा आगे बढ़ाया गया है। क्या कुछ कहिएगा? देखिए, जातीय गणना सबके हित में हुआ है, सभी जाति वर्ग के हित में हुआ है। पूरी जनता इससे खुश है, लोगों में एक अच्छा मैसेज गया है। इनका काम है झांसा देना। 2014 से अब तक ये लोगों को झांसा ही दे रहे हैं, ठीक है, जुमला देना। ये जुमला छोड़ के कुछ करते नहीं हैं तो ये कहेंगे क्या? जातीय गणना सबके हक में हुआ है, सबके लिए अच्छा हुआ है और पूरे देश में एक मैसेज गया है। पूरे देश की जनता ये चाह रही है कि पूरे देश में जातीय जनगणना हो।
तो इनके पेट में तो दर्द होगा, क्योंकि ये कुछ करते हैं नहीं, सिर्फ जुमलेबाजी, झांसा, लफाजी यही करते हैं। ये अपने बारे में बताएं ना कि इन्होंने 2014 से अब तक क्या किया है, क्यों नहीं बता रहे हैं। बेरोजगारी चरम सीमा पे है, महंगाई चरम सीमा पे है, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोटी, कपड़ा, मकान, इस पे बात ये करें। अच्छा, उन लोगों के लिए क्या कहना चाहिएगा जो लगातार तेजस्वी यादव और महागठबंधन पे वार कर रहे हैं कि नहीं इसमें जो जातीय जनगणना है उसको कम दिखलाया गया है, उन लोगों के लिए क्या कहिए? जैसे केंद्र में उनकी सरकार है तो उन लोगों के लिए क्या आपका राय है? देखिए, केंद्र में इनकी सरकार है, मैं आपको क्या बोला कि 2014 से अब तक इन्होंने कुछ नहीं किया है। ये सिर्फ हमारे नेता आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी प्रसाद यादव जी, बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री रह चुकी श्रीमती राबड़ी देवी के नाम का ही माला जपेंगे। इसके लिए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। 2024 का लोकसभा चुनाव नज़दीक है और ज्यों-ज्यों चुनाव नज़दीक आएगा ये सिर्फ हमारे नेताओं के नाम का ही माला जपेंगे, क्योंकि ये मुद्दा विहीन है, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, इन्होंने कुछ किया नहीं है, तो ये जनता को बताएंगे क्या और जनता को क्या मुंह दिखाएंगे। अच्छा, क्या लगता है जो तेजस्वी यादव ने जो घोषणा किया था कहीं ना कहीं पिछले दिन पेपर अखबार में निकला था और तमाम सोशल मीडिया पे भी दिखलाया गया था कि बिहार एक पहला राज्य है जहां पे एक साल में 4 लाख नौकरियां वैकेंसी निकाली। जी, बिहार हिंदुस्तान का पहला राज्य है जिन्होंने बिहार हिंदुस्तान का पहला राज्य है 4 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने वाला। और एक और बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, बिहार सरकार आशा कार्यकर्ताओं को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अतिरिक्त अपनी ओर से दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि को 1000 रुपये से बढ़ाकर 2500 रुपये करने का निर्णय ले चुकी है। इसके लिए हमारे नेता माननीय उप मुख्यमंत्री सह स्वास्थ्य मंत्री बिहार सरकार तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने 3 अक्टूबर 2023 को इसी महीने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को पत्र लिखा है। इसके लिए मैं अपने नेता को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ, बधाइयाँ देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। क्या लगता है जैसे तेजस्वी यादव जी ने जो वादा किया था गठबंधन में 1 साल पहले जो आए नीतीश कुमार के साथ जो गठबंधन किए और गठबंधन के बाद से जब से वो तमाम विभागों में जो बहाली है वो निकाल रहे हैं, तो ऐसे में जो विपक्ष का दावा था कि तेजस्वी यादव हमको रोजगार दे, लेकिन पेपर वर्क देखा जाए, अगर पेपर वर्क में देखा जाए तो तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं काम दे रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं। तो ऐसे में क्या लग रहा है कि अगर आने वाले समय में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री अगर जनता बना देती है तो पूरे बिहार में रोजगार अच्छा से रहेगा? बिल्कुल, आने वाले वक्त में जनता हमारे नेता माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाएगी। तेजस्वी यादव ने जो वादा किया था उसमें 1 साल में 4 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी मिल गया, ठीक है। जब 1 साल में 4 लाख उन्होंने दे दिया तो अब आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि तेजस्वी यादव आने वाले दिनों में बिहार के लिए क्या करेंगे। हमारे नेता काम करते हैं, काम पे विश्वास करते हैं, ना कि जुमला पे और झांसा पे। हम लोग जुमले वाले नहीं हैं, झांसा वाले नहीं हैं। जिनका काम है झांसा देना वो झांसा देंगे, जुमला देंगे, ये उनका काम है। हमारे नेता काम पे विश्वास करते हैं, काम कर रहे हैं, काम करके दिखा रहे हैं। ये जनता के सामने है, आप भी जानते हैं, पूरा देश जानता है। चलिए, तो हमारे साथ